नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग का फैसला, मतदाता पहचान पत्र को अब आधार से जोड़ा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से पटना में की गहन पूछताछ। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, राज्य के 1000 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। और 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स कल पृथ्वी पर लौटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। अब समाचार विस्तार से। मतदाता पहचान पत्र को आधार के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गृह मंत्रालय और UIDAI अधिकारियों के साथ बैठक में आज इस संबंध में फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में UIDAI और आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों की शीघ्र बैठक होगी। आयोग ने कहा है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का कार्य मौजूदा कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के धन शोधन मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तथा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान दोनों से पटना में अपार्टमेंट की जमीन और कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर सवाल किया गया है। इधर ईडी ने इसी मामले में राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कल पूछताछ के लिए तलब किया है। केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर उन्हें अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले साल जनवरी में भी लालू प्रसाद से इस मामले में लगभग 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। राजद की वरिष्ठ नेत्री और सांसद मीसा भारती ने कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में हर तरह का सहयोग किया जा रहा है। आज ईडी के द्वारा श्रीमती राबड़ी देवी को और तेज प्रताप जी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए और हम लोग समय से पहुंचे और उन्होंने जो भी उनको जानकारी चाहिए थी, जितने भी प्रश्न हुए उसका हम लोगों ने जवाब दिया। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमने अपना फर्ज अदा किया और बेचारे जो कार्यकर्ता हमारे बाहर थे उन्होंने कल विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल राजद, कांग्रेस और वाम दलों का हंगामा जारी रहा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में ताली बजाकर भी अपना विरोध जताया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के समझाने पर विपक्षी सदस्य शांत हुए और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल राजद और अन्य घटक दलों ने राज्य में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून के कार्यान्वयन में शिथिलता को लेकर आज हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने स्वीकार भी किया कि विभिन्न विद्यालयों में निर्धारित मानदंड से कम नामांकन हुआ है। इसे लेकर विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। नारेबाजी और शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपने अभी कहा है हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, क्यों कोई दिक्कत कहीं हो रही है इसको हम देखेंगे। हमने दोनों को कह दिया है, जो अधिकारी है और उनके अफसर हैं, भाई दोनों को लिख दिया, इन लोगों को भी हमने कह दिया है, सब लोग अब देखेंगे, इसको जांच करेंगे, इसलिए बाकी चीजें। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने नई पेंशन योजना के स्थान पर प्रदेश में सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। श्री शाहीन ने इस विषय को लेकर आज विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया। इधर कांग्रेस के अजीत शर्मा ने शहर के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल कचरे के मानक के अनुरूप निस्तारण नहीं होने का मुद्दा उठाया। श्री शर्मा ने कहा कि इससे महामारी के खतरे की आशंका बढ़ गई है।
प्रदेश के 1000 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आज विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधिप्राप्ति कार्य में जुटे पैक्सों और व्यापार मंडलों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं विभिन्न पैक्सों और व्यापार मंडलों में गोदाम के निर्माण के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 2 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस बार 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1500 दुग्ध सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादक किसानों को अपने दूध का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा और उन्हें डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ब्रांड को आज भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आज भारत का प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में मिठाई रसगुल्ला पेड़ा मिलने जा रहा है। बीपीएससी की तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण मई में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि जो भी रिक्तियां बची हैं उन्हें चौथे चरण में ही जोड़ दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है और पूरे विश्व ने देश की शक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। महाकुंभ पर आज लोकसभा में बयान देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विविधता में एकता की इस विशेषता को समृद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ खतरे में हैं। महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत की क्षमता के बारे में कुछ लोगों में संदेह को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है, क्योंकि इसका नेतृत्व स्वयं लोगों ने किया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में महाकुंभ के सफल आयोजन में शामिल श्रद्धालुओं का सम्मान किया है। इतना बड़ा इतना भव्य आयोजन को इतनी सहजता से संपन्न कराना, ये सबके प्रयास के बिना कतई ये संभव नहीं होता। मुझे लगता है दुनिया का एक सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत आस्था से जुड़ा हुआ जिस तरीके से महाकुंभ का ये आयोजन कराया गया है, उसमें एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया, श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान किया, मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था कि भारत की संसद से भी उन तमाम श्रद्धालुओं के प्रति वो सम्मान का भाव जाए और इस कार्यक्रम के इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाले हर एक व्यक्ति को उनका श्रेय मिलना चाहिए।
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज रात पृथ्वी पर लौट आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान दोनों को लेकर कल सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर उतरेगा। नासा की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार किया जा रहा है। यान के लिए स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं और ताजा जानकारी के अनुसार दोनों की वापसी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की है। 1 मार्च 2025 को लिखा गया प्रधानमंत्री का पत्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा है, भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और आपके मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में वृद्धि का क्रम जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकिनगर, सुपौल, अररिया, शेखपुरा, सिवान, बांका, मुंगेर और भागलपुर समेत विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी का क्रम जारी रहेगा। इसके बाद एक विक्षोभ के सक्रिय होने से 21 मार्च से 23 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का आयोजन आगामी 20 मार्च से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। 25 मार्च तक चलने वाले आयोजन के दौरान दुनिया की 20 टीमें भाग लेंगी। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर विभिन्न टीमों के पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। फ्रांस की टीम ने आज अभ्यास भी किया। रोहतास पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के तकिया इलाके में गोलीबारी की घटना के आरोपी 18 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया है। खगड़िया पुलिस और डीआईयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर मानसी थाना क्षेत्र के मटिहानी शिव मंदिर के पास से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 देसी पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग का फैसला, मतदाता पहचान पत्र को अब आधार से जोड़ा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से पटना में की गहन पूछताछ। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, राज्य के 1000 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। और 9 महीने से अधिक समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स कल पृथ्वी पर लौटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।